Hello and welcome to Attitude Academy. My name is Bilal Ahmed. In this video, we are covering a very important topic in Tally, which is split company data. इस कंपनी डेटा स्प्लिट करना यानी डेटा का विभाजन करना एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। इस टैली में डेटा स्प्लिट करने की हमें जरूरत पड़ती है जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा हो या फिर आपको एक पर्टिकुलर एरर को फाइंड आउट करना हो कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपकी प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड हैं, आप उसको डायग्नोज करना चाहते हो और नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, उनको आप टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो ताकि जो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तो वहां से आप उसको स्टार्ट से शुरुआत से काम कर सको। स्टार्ट से मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो आपने प्रीवियस जितने भी लेजर्स बनाए हैं वो आपको फिर से बनाने पड़ेंगे, नहीं। जैसे ही आप कंपनी के डेटा को स्प्लिट करोगे तो उनके लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस आपके ओपनिंग बैलेंसेस नेक्स्ट फाइनेंशियल में दिखाई देंगे। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे ही जब आप कोई फाइनेंशियल ईयर के एंड में कंपनी डेटा को स्प्लिट करते हैं तो आपको वो सभी एडजस्टमेंट एंट्रीज पास कर देनी है जो आपके फाइनेंशियल के एंड में होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना हो, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज हो, ड्राइंग से रिलेटेड एंट्रीज हो, उस सभी एडजस्टमेंट एंट्रीज आप पास कर दें। देन उसके बाद आप इस कंपनी डेटा को स्प्लिट करें ताकि जब आप कंपनी डेटा को स्प्लिट करें तो करंट पीरियड की बैलेंस शीट में आपको कोई मिसमैच ना दिखाई दे और कोई एरर ना दिखाई दे। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि वो सभी जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हमें पास करनी है वो हम पहले ही कर लें, देन उसके बाद हम उसको डेटा को स्प्लिट करें। आप चाहे तो इसको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे आप 6 मंथ्स का डेटा अलग चाहते हैं और 6 मंथ्स का डेटा अलग चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हमारी कंपनी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के लिए है। अब इसके बाद से आप कंपनी को स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी आप कंपनी डेटा को 1 अप्रैल 2021 से अलग करना चाहते हैं, तो आपको मैं स्प्लिट करने बताता हूँ कैसे करना है। तो मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखा देता हूँ अपनी। तो ये मेरी बैलेंस शीट है जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप वाइज लेजर्स के बैलेंसेस दिखाई दे रहे हैं। यही बैलेंसेस आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस दिखाई देंगे जो आपके यहाँ क्लोजिंग बैलेंसेस दिखा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो मेरी एडजस्टमेंट एंट्रीज थी वो मैंने पास कर दी है। जैसे मैंने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया अपना। नाउ आपको कंपनी डेटा को स्प्लिट करना है तो आपको गेट ऑफ टैली से कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt F3। जैसे ही आप कीबोर्ड से Alt F3 प्रेस करेंगे तो आपका कंपनी इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको जाना है स्प्लिट कंपनी डेटा, या फिर आप कीबोर्ड से P प्रेस करके भी स्प्लिट कंपनी डेटा ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज एक प्रेफर करूंगा कि जब भी आप कंपनी डेटा को स्प्लिट करें उससे पहले उस कंपनी का बैकअप ले लें ताकि आपका डेटा लॉस ना हो, आपके पास डेटा एक बैकअप के रूप में रहे। तो आप इसलिए इस कंपनी डेटा का बैकअप ले लें, उसके बाद ही कंपनी के डेटा को स्प्लिट करें। तो मैंने इस कंपनी का बैकअप लिया हुआ है। नाउ मैं इसको स्प्लिट करना आपको बताता हूँ। तो आप स्प्लिट कंपनी डेटा ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, सेलेक्ट कंपनी और वेरीफाई कंपनी डेटा। वेरीफाई कंपनी डेटा का यूज हम करते हैं, कोई भी अगर एरर है तो वो आपको ये फाइंड आउट करके दे देगा, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस करूंगा तो ये आपको इंडिकेट करेगा अगर कोई भी आपको एरर फाउंड होगा तो ये कोई भी पॉसिबल एरर्स होंगे तो आपको दिखा देगा और आप उसको ठीक करेंगे। अभी मेरे डेटा में कोई भी एरर फाउंड नहीं दिखा रहा है तो यानी इसने इसको वेरीफाई कर दिया है। नाउ आपको स्प्लिट करना है तो आपको जाना है सेलेक्ट कंपनी। आप सेलेक्ट करें सबसे पहले कंपनी को। तो जो कंपनी आपने ओपन की हुई है बाहर वही कंपनी आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज में शो होंगी। तो यहाँ पे आप वो कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ स्प्लिट फ्रॉम यानी आप कौन सी डेट से कंपनी डेटा को स्प्लिट करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, आप 6 मंथ्स के लिए या 3 मंथ्स के लिए, जैसे भी आपको कंपनी का डेटा चाहिए, जिस पीरियड का भी चाहिए, तो आप उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए कंपनी डेटा को स्प्लिट करा सकते हैं। मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ 1 अप्रैल 2021 से, क्योंकि मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल के लिए यहाँ से स्प्लिट करना है। जैसे ही आप इस डेट से इस कंपनी को स्प्लिट कराएंगे तो आपकी फर्स्ट कंपनी की डेट हो जाएगी 1 अप्रैल 2020 से लेके
31 मार्च 2021 तक की। सेकंड कंपनी हमारी 1 अप्रैल 2021 से आगे की बन जाएगी। तो आप एंटर करें और इसको एक्सेप्ट कर लें। तो आपको ये दो ऑप्शंस देगा यहाँ पर, यस और नो। आप इसको अगर स्प्लिट करना चाहते हैं आप इसको यस करें, अगर आप नो करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो आप इसको नो कर सकते हैं। मैं यस कर रहा हूँ स्प्लिट करने के लिए। तो देखिए आपकी कंपनी थोड़ी ही देर में स्प्लिट हो जाएगी। आपके जो डेटा है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक के लिए, और सेकंड कंपनी इसने हमारी 1 अप्रैल 2021 के बाद की बना दी है। इस तरीके से आप कंपनी डेटा को स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन हमारी जो प्रीवियस कंपनी थी वो भी रहेगी, वो हमारी डिलीट नहीं होगी। इसके साथ हमें उसको स्प्लिट करके एक सेपरेट अलग अलग कंपनी बना के दे देगा। नाउ अगर आपको किसी भी कंपनी को एक्टिव करना है, आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी कंपनी शो हो जाएगी। कंपनी डेटा स्प्लिट होने के बाद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस से लेजर्स के वो आपके 1 अप्रैल 2021 में जाकर ओपनिंग बैलेंसेस दिखाई देंगे। जैसे मैं आपको बैलेंस शीट में जाके दिखा देता हूँ। आपको नेटवर्क टैली से ही बैलेंस शीट पे जाना है। ये देखिए, इसको ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे डिटेल में देखने के लिए, तो आपको दिखाई देगा। देखिए आपके जो भी बैलेंसेस थे, जो भी आपके लेजर्स थे, वो इस कंपनी में भी आपको दिखाई दे रहे हो, और वो आपके क्लोजिंग बैलेंसेस इस फाइनेंशियल में हमारा ओपनिंग बैलेंसेस दिखाई देंगे। ठीक है, आई होप आपको कंपनी डेटा को स्प्लिट करना अब आ गया होगा। नाउ आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो आप भी हर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी डेटा को स्प्लिट कर लें बैकअप के बाद, ताकि हमें और आसानी हो सके और हम डेटा को इजीली मेंटेन कर सकें। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी वेबसाइट www.attitudetallyacademy.com। यहाँ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव सेशंस के लिए। आप यहाँ से कर सकते हैं कोर्सेज, जिससे आप अगर एक्सपीरियंस है तो एक कंपनी में अच्छी रेपुटेशन और एक ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं। जिस फील्ड में भी आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग फील्ड हो, MIS फील्ड हो, तो आप किसी भी फील्ड में अपना करियर चूज कर सकते हैं और खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।